नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AP टेक्निकल क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, अपने कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग POT, जिसके अंतर्गत हमने पहला वीडियो बनाया था BVS ट्रेड्स ऑफ इंस्ट्रक्टर, व्यवहारिक जो व्यापक व्यवहारिक प्रदर्शन ज्ञान है इंस्ट्रक्टर अनुदेशक के बारे में। उसके बारे में अपना नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, मतलब कि जो इंस्ट्रक्टर होता है, अनुदेशक होता है, उसकी जिम्मेदारियां और उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो इंस्ट्रक्टर, इसके अंतर्गत हम टीचर, ट्रेनर और अनुदेशक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखो शिक्षक। ठीक है, शिक्षक क्या होता है? एक सबसे पहले टीचर को क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं। ये शिक्षक क्या होता है? शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो क्या विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान देता है और उनको समाज के बारे में, अपने नेचर के बारे में जो रेगुलर चल रहा है उनका व्यवहारिक ज्ञान प्रदान जो करता है वो क्या होता है? शिक्षक होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जिसे क्या कहते हैं? ट्रेनर कहते हैं। ट्रेनर को अगर आम भाषा में देखा जाए, जो शारीरिक गतिविधियां विद्यार्थियों की होती है, उन शारीरिक गतिविधियों में सलाह और मार्गदर्शन का कार्य करने के लिए क्या है? ट्रेनर का प्रयोग किया जाता है। जैसे फिजिकली अपने मान सकते हैं जो PTI होता है। ठीक है, PTI क्या होता है? एक प्रकार का ट्रेनर होता है। ये वो विद्यार्थियों का क्या है? मार्गदर्शन करता है। उसके बाद क्या कहता है? अनुदेशक। इस अनुदेशक के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये अनुदेशक क्या होता है? अनुदेशक वह व्यक्ति होता है जो शिक्षणार्थी होते हैं उनको क्या है? सीखने के अंदर जो लाइव वार्तालाप प्रदान करने का कार्य करता है और मित्रों की तरह उन्हें सिखाता है किस प्रकार कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके अंदर क्या अपने औजार उपकरण का प्रयोग करेंगे, उनके साथ शारीरिक रूप से उपस्थित होकर उन्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह होता है अनुदेशक। उसके बाद हम देखेंगे कि अनुदेशक की शिक्षणार्थियों के रूप में क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या उसकी जिम्मेदारियां होती है। तो सबसे पहले एक अनुदेशक की भूमिका क्या होती है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अनुदेशक की भूमिकाएं। अनुदेशक की भूमिकाओं के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक है एक आयोजक के रूप में, यानी कि एक आयोजक के रूप में वो किस प्रकार कार्य करता है। जैसे अनुदेशक क्या होता है? आयोजक के रूप में क्या उनको कार्य करने के अंतर्गत सहायता प्रदान करता है। जो भी अपने प्रोजेक्ट तैयार करना है उसका आयोजन करना, कोई प्रोग्राम है उनकी योजना को बनाना, उसके अंतर्गत ये क्या है? आयोजक के रूप में कार्य करता है। आयोजक को अगर देखा जाए तो जैसे आयोजक के मतलब एक एज ए ऑर्गेनाइजर। ठीक है, ऑर्गेनाइजर के रूप में ये कार्य करता है। ऑर्गेनाइजर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोग्राम जो योजना तैयार करते हैं उसके अंतर्गत इसको कैसे कार्य करवाना है, शिक्षार्थियों को किस प्रकार समझाना है। ठीक है, उसके बाद अपना आयोजक के रूप में जो टॉपिक आता है उसका सबसे पहला टॉपिक है प्रशिक्षण प्रोग्राम की योजना। प्रशिक्षण प्रोग्राम की योजना। इस योजना का आयोजन वो एक क्या है? एज ए ऑर्गेनाइजर के रूप में करता है। उसके बाद क्या है? प्रशिक्षण की सामग्री की तैयारी। प्रशिक्षण के सामग्री की तैयारी। इस प्रशिक्षण की सामग्री की तैयारी में वो क्या करता है? जो कोर्स शुरू करता है उससे पहले क्या है? जो प्रशिक्षण के विभिन्न प्रकार के जैसे पाठ है, क्या है? सूचना सहायक जो अपने को चाहिए, उसके बाद प्रशिक्षण के सहायक के जो अंतर प्रदर्शन योजना आदि तैयार करने के लिए वो क्या है? प्रशिक्षण की सामग्री की तैयारी करता है। उसके बाद क्या है? प्रशिक्षण प्रोग्राम का संचालन। प्रशिक्षण प्रोग्राम का संचालन। इस आयोजक के रूप में सबसे पहले वो प्रशिक्षण के प्रोग्राम की योजना बनाता है, उसके बाद प्रशिक्षण की सामग्री की तैयारी करता है, उसके बाद क्या है? प्रशिक्षण का प्रोग्राम, जो प्रशिक्षण दे रहे हैं उस प्रोग्राम का संचालन करता है। जो
पाठ्यक्रम अपने तैयार किया उसके बारे में वो बताता है। और उसके अलावा इसके अंदर क्या है, परीक्षण और मूल्यांकन, उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी तैयारी, उसके बारे में वो बताता है। नेक्स्ट क्या होता है, कार्यशाला प्रदर्शन। कार्यशाला प्रदर्शन, कार्यशाला प्रदर्शन मतलब वर्कशॉप डेमोस्ट्रेशन। वर्कशॉप डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे हम ट्रेड वाइज जैसे आईटीआई करके आए तो हमने देखा है कि कार्यशाला में जो कार्य किए जाते हैं, जैसे सबसे पहले अगर आप सोल्डरिंग का कार्य देखें तो सबसे पहले जोड़ तैयार करना, उसको सोल्डर कैसे करते हैं, कौन कौन से उसमें उपकरण यूज होते हैं, ये सब उसके अंदर क्या है, कार्यशाला के अंदर जो वर्कशॉप डेमोस्ट्रेशन है वो दर्शाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आयोजक एज ऑर्गेनाइजर के रूप में देखा जाए तो वो क्या कार्य करता है कि अभिव्यक्ति का निर्माण करता है। अगर अभिव्यक्ति को देखा जाए अभिव्यक्ति का निर्माण करता है। अभिव्यक्ति को अगर अपने देखे जाए तो ये क्या होता है, एक एटीट्यूड होता है, ठीक है। एटीट्यूड या मोटिवेशन अगर देखे तो वो क्या है कि प्रशिक्षणार्थियों, जो अनुदेशक और जो प्रशिक्षणार्थी होता है उनके बीच में जो रवैया है, कभी कभार क्या होता है गलत रवैया तैयार हो जाता है प्रशिक्षणार्थी और अनुदेशक के बीच में, वो क्या है, अनुदेशक क्या एज ए ऑर्गेनाइजर के रूप में क्या उस रवैये को सुधारने का कार्य करता है, ठीक है, और अच्छी अभिव्यक्ति तैयार करता है किसके रूप में, आयोजक के रूप में। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्या होता है, मूल्यांकन और ग्रेडिंग। एज ए ऑर्गेनाइजर के रूप में वो क्या करता है, शिक्षार्थी का मूल्यांकन और ग्रेडिंग करता है। मूल्यांकन के बिना क्या है, मूल्यांकन के बिना जो भी अपने प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसको मतलब पता नहीं चलता भी अपने जो कार्य किया है, जो प्रशिक्षण प्राप्त किया उसके उसमें हम सफल हुए या संपूर्ण रूप से कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, वो क्या मूल्यांकन द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद ग्रेडिंग क्या है, ग्रेडिंग के हिसाब से क्या हम ऑर्गेनाइजर के रूप में जब उसको शिक्षणार्थी को ग्रेडिंग दी जाती है तो वो क्या है, उस ग्रेडिंग से खुश होकर आगे नया कार्य करने की जरूरत या आगे नया कार्य करने की कोशिश करता है। और उसमें उस शिक्षणार्थी का क्या है, मूल्यांकन या शिक्षणार्थी की जो अभिरुचि है वो अभिरुचि आगे कार्य करने के अंदर बढ़ती है। ये क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजर के रूप में अनुदेशक की भूमिका होती है। इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा प्रशिक्षण प्रोग्राम की योजना, प्रशिक्षण की सामग्री की तैयारी, प्रशिक्षण प्रोग्राम का संचालन, कार्यशाला प्रदर्शन, अभिव्यक्ति का निर्माण, मूल्यांकन एंड ग्रेडिंग, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एक प्रबंधक के रूप में। प्रबंधक के रूप में कैसे कार्य करेगा, तो एक प्रबंधक के रूप में कैसे, एज ए मैनेजर। अगर एज ए मैनेजर देखा जाए वो मैनेजमेंटिंग कार्य किस प्रकार करेगा, तो वो सबसे पहले क्या है, एक अपने जो लैब का या वर्कशॉप अगर देखी जाए तो वर्कशॉप का जो कार्य है उसके अंतर्गत सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट और टूल्स देखा जाए तो उनकी मेंटेनेंस यानी उपकरण व औजार का रख रखाव। जो उपकरण व औजार है, लैब डेमोन्स्ट्रेशन में जो उपकरण व औजार चाहिए, इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स का मेंटेनेंस किस प्रकार करेंगे, उसको किस प्रकार यूज करते हैं और उसके बाद में किस प्रकार सावधानी से रखते हैं, इसके बारे में क्या है उसको एक एज ए मैनेजर के रूप में ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, इसके अंदर क्या है कि प्रैक्टिकली परीक्षण का प्रैक्टिकली प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण। प्रैक्टिकली
प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण के अंतर्गत क्या होता है कि प्रैक्टिकली अभ्यास जो प्रशिक्षकों और जो प्रशिक्षक होता है उसके बारे में क्या आवश्यक, बहुत ही आवश्यक निर्देश होता है। उसके अंतर्गत क्या है जो अनुदेशक है इसको क्या है कि जो वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन के क्या अंदर क्या शारीरिक रूप से उपस्थित होना जरूरी है। शारीरिक रूप से उपस्थित न होकर अगर वहां स्टूडेंट को या प्रशिक्षणार्थी को वहां भेज दिया जाए तो वो ओनली थ्योरी के नॉलेज से वहां पे प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए क्या है एज ए मैनेजर के रूप में अनुदेशक को शारीरिक रूप से वहां उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्या है, संस्था के साथ संपर्क। संस्था के साथ संपर्क, संस्था के साथ संपर्क से क्या है, जो संस्था है एक अनुदेशक है और शिक्षणार्थी है, ठीक है, इनके बीच क्या है जो भी कड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर अनुदेशक का शिक्षार्थियों से इस प्रकार संबंध होता है कि कोई भी अगर शिक्षार्थियों को समस्या आ रही है संस्था के अंदर कार्य करते हुए या लैब डेमोन्स्ट्रेशन में, तो वो क्या है संस्था को इससे अवगत करवाता है। और अनुदेशक क्या है बहुत बीच की संस्था और शिक्षणार्थियों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होता है, जो कि शिक्षार्थियों की समस्या को संस्था को बताता है और संस्था की जो अनुदेश आते हैं या जो आदेश आते हैं उनको क्या है शिक्षार्थियों को बताकर उनसे पालना करवाता है। इसके बारे में और उसके बाद है एक छात्र की तरह एज ए स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट मैनेजर देखेगा तो क्या करेगा, एज ए स्टूडेंट अनुदेशक की भूमिकाएं क्या होती है। एज ए स्टूडेंट होती है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत हमेशा ज्ञान को अपग्रेड करना चाहिए। ज्ञान को अपग्रेड करेंगे जैसे जैसे आधुनिक जमाना आता है तो उसके अंतर्गत क्या है नई नई मशीनरी आती है। नई नई मशीनरियों के अंतर्गत वो क्या अपने अपडेट रहते हैं। अपडेट रहने के कारण क्या है उसको कार्य करने देना चाहिए। उसके बाद अपने देखेंगे एक अनुदेशक की जिम्मेदारियां। एक अनुदेशक की जिम्मेदारियां क्या होती है कि एक अनुदेशक की जिम्मेदारियों के अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है एक प्रशिक्षणार्थियों के प्रति उत्तरदायित्व, उसका प्रशासन के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, उद्योगों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, और उसके बाद समाज और राष्ट्र के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, माता व पिता के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है। सबसे पहले प्रशिक्षणार्थियों के प्रति उत्तरदायित्व के अंतर्गत क्या होता है, जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं उनका क्या प्रदर्शन और उनका मूल्यांकन करना और उच्च स्तर वाले प्रशिक्षणार्थियों को मानक स्तर पर लाना, या जो निम्न स्तर के शिक्षणार्थी होते हैं उनको क्या अलग से शिक्षा प्रदान करके अलग से उनको सिखा के अलग टाइम देके उसको क्या प्रशिक्षणार्थियों के प्रति उत्तरदायित्व को वो निभा सकता है। इसके अलावा क्या कच्चे माल के आर्थिक रूप से उनको क्या उपयोग करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों को उनका दृष्टिकोण, उसके सुरक्षित कामकाजी और आदतों को विकसित करना। उसके अलावा क्या है जो अच्छी आदतें होती है कार्यशाला में जो सुरक्षा होती है और समय का पाबंद होता है उसके बारे में उसको बताना। और उसके बाद क्या प्रशासन के प्रति उत्तरदायित्व, जो प्रशासन है कॉलेज प्रशासन है जो अपना निजी प्रशासन है उस प्रशासन के प्रति क्या विद्यार्थियों को क्या ईमानदार और निष्ठावान बनाना। इसके अलावा क्या जो उद्योगों के प्रति उत्तरदायित्व के अंतर्गत क्या आता है, जो उद्योग है उनसे क्या जो नजदीक के उद्योग है उनके बारे में उनको जानकारी प्रदान करना, उनका क्षेत्र रक्षण करना, जिससे हमें पता चल सके कि हमें कच्चे माल की कौन सी क्या आवश्यकता है उसको हम किस प्रकार प्रोवाइड करवाएं। और उसके बाद क्या समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व, ये क्या है अनुदेशक की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है, समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व। समाज और राष्ट्र के प्रति एक अनुदेशक किस प्रकार जिम्मेवार होता है, उसके अंतर्गत क्या है कि जो अपने कार्य कर रहे हैं, जो शिक्षणार्थियों को सिखा रहे हैं वो समाज में किस प्रकार आगे आएगा और किस प्रकार हम समाज का सहयोग कर रहे हैं और समाज भी हमारा सहयोग करे।
इस प्रकार से समाज और जो राष्ट्र है, राष्ट्र के प्रति हम शिक्षार्थियों को क्या सिखा रहे हैं, नए अपग्रेड या जो नए कारनामे कर रहे हैं, नए कार्य कर रहे हैं, उससे राष्ट्र को क्या सहायता मिलेगी, हमें राष्ट्र क्या सहायता दे रहा है, और अपने जो व्यक्तिगत विकास की अधिकतम प्रयास करना है, सुखद शिष्टाचार को विकसित करना, और इस प्रकार से क्या अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना, अपडेट करना, सीखने में रुचि लेना। उसके बाद क्या है, माता व पिता के प्रति उत्तरदायित्व। माता व पिता के प्रति उत्तरदायित्व किस प्रकार होता है, एक अनुदेशक क्या क्या है, माता पिता जो शिक्षार्थी होते हैं उसके माता पिता के साथ जुड़ा रहना बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस प्रकार है कि जो माता पिता शिक्षार्थी हैं उनकी जो कमी है उनके बारे में बताता है, जो शिक्षार्थी है किस प्रकार सीख रहा है, क्या कुछ कमी है उसके अंदर, क्या वो गलत कार्य कर रहा है, उसके बारे में जो सब कुछ क्या है वो माता पिता को, अनुदेशक को बताना चाहिए, जिससे क्या है उसके मन में कुछ सीखने की लालसा पैदा हो कि घर वालों का कुछ डर रहे, जिससे क्या है जो अनुदेशक के साथ सहायता करके वो अपने शिक्षण कार्य के अंदर अभिरुचि ले। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें अगर पसंद आए तो, और अगर आपने इससे पहले की वीडियो ना देखी हो तो वो जरूर देखें। उसका जो लिंक है वो मैं आपको क्या है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप मेरी पहले की जो वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।